हैं, लेकिन जो व्यक्ति विरक्त है, ईश्वर विश्वासी है, मेरे को पूरा विश्वास है। क्यों है? मैंने ईश्वर को समझने का प्रयास किया है और समाज को समझने का प्रयास किया है। आज इस देश के अंदर, इस विद्यालय में आए हुए, इस आर्यवन में आए हुए 8,000 परिवार हैं जो देश के 20 प्रांतों में फैले हुए हैं। मेरी उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष की, 15 वर्ष की। एक एक परिवार में एक एक दिन रुकूंगा तो भी 20 वर्ष में जाता रहूंगा तो भी मेरे को सेवा होती रहेगी। पैसे की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए हमको? 2 रोटी चाहिए पेट में भरने के लिए, 2 कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए? किराया नहीं होगा, किराया मांग लेंगे। सर्दी लगेगी, कंबल मांग लेंगे उनसे। कोई और विशेष आवश्यकता तो पैसा मांग लेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। मैं सबकी बात नहीं कहता, सबकी बात नहीं कहता मैं, लेकिन जो अपरिपक्व है, जो भी वैराग्य के स्तर, अच्छा स्तर प्राप्त नहीं किया है, वो धन संग्रह करने लगेगा, उसकी वाणी में प्रखरता नहीं आएगी। ध्यान देना, ये वो निष्काम भावना इतनी नहीं आएगी। कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में उसके मन में भावना आएगी, मुझे कुछ पैसा मिले। मैंने यहाँ प्रवचन दिया है, मैंने यहाँ पर बोला है, मैं यहाँ मैंने पुरुषार्थ किया है, मैंने त्याग किया है, मैं छोड़ करके आया हूँ सुख को, यहाँ कठिनाइयाँ उठाई है, मेरे को कुछ न कुछ तो मिले। 10,000 नहीं, मेरे को 5,000 तो मिले, 2,000 तो मिले, मेरी प्रशंसा तो करे, कम से कम मेरे शिष्य बने। महानुभाव, जब तक हमने गुरु से एक बात सीखी है, विद्या को, शिक्षा को, सेवा को, परोपकार को देने के उपरांत मन में भी आपने इच्छा कर ली कि मेरे को इसके प्रतिफल में कुछ धन मिले, सम्मान मिले, तो समझ लेना आपकी विद्या कोई लाभकारी नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी। अनुभव बहुत सी बातें बताने की है। हम निराशावादी नहीं हैं, बिल्कुल निराशावादी नहीं है। जबकि देखते हैं आप चारों तरफ निराशा ही निराशा है समाज के अंदर। हम आशावादी लेके चलते हैं। हमारा गुरु परम आशावादी स्वामी सत्यपति जी, कभी निराश में देखा नहीं। 37 वर्ष के अंदर हमेशा आशा में रहता है, उत्साहित रहता है वो। अपने आचार्य जी बता रहे थे कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई आपने, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। समाज में बुरे भी हैं, हमको कहीं खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं सुविधाएं मिलती है कि नहीं मिलती है, उस समय तपस्या तभी हो। तपस्या किसका नाम है? जीवन में तपस्या नहीं है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। योग में कहा गया, आपने सुना होगा, ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। बिना तपस्या के, और व्यक्ति की परीक्षा भी तभी होती है जब कठिनाइयां आए, बाधाएं आए, कष्ट आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को, वैदिक आचार विचार को, वैदिक परंपराओं को, वैदिक शिक्षा प्रणाली को, वैदिक जीवन प्रणाली को हम इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 5 चीज़ों की जरूरत है, मैं दोहराता हूँ, शायद किसी ने बताई हो। सबसे पहली चीज, मन में इच्छा होनी चाहिए, मैं करूंगा, आई विल डू। मुझे करने की इच्छा है, इसीलिए मैं पैदा हुआ हूं मैं। और बताया अपने हमारे प्रधान जी ने क्या बताया था, बड़ी अच्छी बात कह दी है, आप गुजराती में समझे नहीं होंगे। जब तक त्याग नहीं करता है, मरता नहीं है, बीज होता ना, बीज भूमि में जाकर के गलता है, सड़ता है, स्वयं नष्ट होता है, तब जाके 100 बीज पैदा होते हैं। आचार्य को ऋषि कर्म कहा गया है, स्वयं मरता है वो, तब जाके बात बनती है। महानुभाव, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करूंगा। केवल, मैंने आपको कई बार बताया, सुना होगा, केवल अपना पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना, ये तो पशु पक्षियों का काम है, इससे बड़ा काम नहीं है ये। बड़ा काम क्या है? अपने परिवार को, पारिवारिक दायित्वों को निवृत्त होकर के या उनसे हट करके अन्यों के लिए कार्य करना, ये बड़ा काम है, उदात्त काम है। पहली इच्छा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, मैं करूंगा। दूसरी बात है, साधन होने चाहिए, बिना साधनों के नहीं। साधन हमको प्राप्त करने हैं। महानुभाव, इतना मैंने काम किया, आपने सुना होगा, लगभग 2.25 करोड़ का हमने साहित्य छाप दिया। लोगों ने दिया तभी तो हुआ ना, नहीं देते तो कैसे होता? आप लोगों का सहयोग है। जो मैंने काम किया है, मुझे ईश्वर कहता अंदर बैठा हुआ, मेरे गुरु ने कहा, ईश्वर कहता है श्रेय मत ले। यहां जो कार्य हुआ, ये सभी व्यक्तियों का सहयोग है, रात दिन दौड़े हैं, ये काम किया इन्होंने। अपने आप को श्रेय मत लो। प्रशंसा करता है, चुपचाप प्रशंसा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। मेरी प्रशंसा नहीं है। जीवात्मा क्या करता है? कुछ भी नहीं है। हाथ, पांव, बुद्धि, तन, मन, धन, जो कुछ हमारे पास में है, परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है, वही करवाता है वो। हाँ, उससे प्रेरणा हम प्राप्त करते हैं, निमित्त हम बनते हैं।
जो कुछ किया ईश्वर ने बिना साधनों के नहीं होता। अगली बात है यथार्थ विधि आनी चाहिए, काम करने का तरीका आना चाहिए मानव भाव। बिना तरीका के हमने देखे हैं संपन्न परिवार वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं, भूखे रहते हैं, दुखी रहते हैं भयंकर। अगर राग द्वेष, पैसा है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन दुख के कारण विधि नहीं जानते घर में कैसे रहना चाहिए। आगे बात आती है पुरुषार्थ की। इच्छा भी है, विधि भी जानते हैं, साधन भी है, लेकिन पुरुषार्थ करते नहीं हैं। और ध्यान देना, काम करने वाले की निंदा होती है, व्यंग कसे जाते हैं उनके ऊपर, आक्षेप लगाए जाते हैं, अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, विश्वासघात भी होता है, छल कपट भी होता है, लेकिन घबराता नहीं व्यक्ति। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति ईश्वर जिसके साथ में है और निष्कामता है। मैंने सिद्धांत क्या बनाया, निष्कामता होनी चाहिए और परोपकार के लिए काम करना। अब दुनिया कुछ भी कहती रही, हम ये देखते हैं अभिमान तो नहीं आ रहा है, श्रेय हम तो नहीं ले रहे हैं, निष्काम भावना से काम करते रहें। दुनिया कहेगी किसको छोड़ा है बताइए मेरे को, स्वामी दयानंद को छोड़ा, किस ऋषि को छोड़ा, मार दिया उनको, तो उनको जहर दिया गया। हमारे तो आरोप ही लगा रहे हैं, लगाने तो कोई बात नहीं। हम रात को बैठ के विचार करते हैं कि क्या तूने गबन किया, पैसा खाया, स्वयं सुख चाहता है, आराम से रहता है। यदि मैं आज चाहूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, यदि मैं आज चाहूं, मैं जो 25 वर्ष तक 30 वर्ष तक जो मैंने काम किया है, इस बिल्डिंग के अंदर आराम से एसी में बैठ सकता हूं, कोई काम ना करूं, नौकरों को रखूंगा 2-4, इतना सामर्थ्य है मेरा। लेकिन इससे आत्मा मर जाएगी। और काम करना है हमको, जितना काम किया है दुगना करना है, 4 गुना करना है, 10 गुना करना है। मेरा संकल्प है आने वाले वर्ष में हम 50,000 नए घरों में अपने वैदिक साहित्य को भिजवाएंगे। भक्ति भी करनी है, भक्ति छोड़नी नहीं है, भक्ति करनी है, स्वाध्याय भी करना है, कर्म भी करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, आनंद आता है जब यहाँ से निकले हुए ब्रह्मचारियों को मैं देखता हूँ। ये आशीष जी हैं, विदेशों में घूमते हैं ये, मुझे सूचना मिलती वहाँ से, अमेरिका से, मॉरिशस से, कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। मेरे को अधिक आनंद होता है। और भी व्यक्ति घूमते हैं देश के अंदर, ईश्वरान जी हैं, अरुण जी हैं, तो देखते हैं आप, ये जितने भी हैं यहाँ तो इतने आए हैं, और व्यक्ति हैं 50 में से कम 30-35 ऐसे ब्रह्मचारी हैं अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन का निर्माण हुआ है। मेरे विषय में भ्रांति के कारण शायद लोगों ने दोष लगाए हैं, या भ्रांति बनी भी होगी, ये बड़ा कठोर है, ये हठी है, ये दुराग्रही है, ये अभिमानी है, ये मनमानी करता है। कम से कम डंडे नहीं मारे जैसे विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी के मारे थे। काम मैंने कराया जरूर, लेकिन हो सकता है मेरी कमियां हैं मेरे में। मैं सत्य कहता हूं, अज्ञानता के कारण, शीघ्रता के कारण, बिना परीक्षण के झूठ बोला जाता है। क्रोध भी अनेक बार आवेश आ जाता है मन के अंदर, लेकिन जानबूझ के योजना बना करके किसी को गिराने के दृष्टिकोण से द्वेष रखने के कारण किसी के प्रति नहीं करता हूं मैं। अज्ञानता के कारण होता है, हिंसा होती है, ताड़ना होती है, दंड भी देना होता है, भूलें होती है, त्रुटियां होती है, लेकिन कार्य मैं करवाता हूं, ऊंचा बोलता हूं, सब कुछ करता हूं, इसलिए काम अच्छा हो, जल्दी हो, शीघ्र हो, विधिवत हो, भूल ना हो, त्रुटि ना हो, अपूर्णता ना हो, इसलिए प्रयोग करता हूं मैं। खैर, मैं ऐसा मानता हूं, मैंने जो त्रुटियां की है, भूल की है, असत्य बोला है, कठोरता की है, हिंसा की है, छल कपट किया, जितनी मात्रा में हुआ है, मैं मानता हूं मैं व्यक्ति अल्पज्य है, मैं अल्पज्य हूं। मैं यम नियम का हनन हुआ होगा, जानबूझ के नहीं किया है, अज्ञानपूर्वक हुआ होगा, उसका दंड समाजदाय ना दे कि वे आचार्य है, विद्वान है, मेरा गुरु है, इसको दंड ना दो या ना भी बताए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जो मैंने त्रुटियां की है, परमपिता परमात्मा मेरे को छोड़ेगा नहीं, विश्वास है मेरे को। ऐसा मान करके मैंने किया है, आगे करता रहूंगा जब तक मेरे में शक्ति है। ऐसा विश्वास करता हूं कि 5-7 वर्ष तक शक्ति रहेगी, ऐसा अनुमान लगा रहा हूं, और जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। 5-7 वर्ष तक और काम करना है मेरे को, बहुत काम करना है, और शक्ति जो है ईश्वर से मिलती है। आज मैं अभिमान दृष्टिकोण से नहीं लेना, आप अन्यथा नहीं विचारना। आज मैं 18 घंटे में से 2-3 घंटे दिनचर्या के निकाल दो, मैं दिन में 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करता हूं। मैं ईश्वर की शक्ति है, ये मेरी शक्ति नहीं है, जीवात्मा की शक्ति नहीं है,
ईश्वर प्रेरणा देता है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ। एक महीने में 20 बार मैं अहमदाबाद जाता हूँ। मैं अहमदाबाद नहीं जाता हूँ तो मुड़ासा जाता हूँ, मैं हिम्मतनगर जाता हूँ, बायड जाता हूँ, मैं तलोद जाता हूँ। मैं काम होना चाहिए। ईश्वर का ध्यान केवल बैठ करके नहीं होता, बैठ करके ही होता है, अच्छा ध्यान बैठ करके होता है, लेकिन चलते फिरते, खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते, झाड़ू लगाते, कपड़े धोते हुए, सब्जी बनाते हुए, हर काम करते ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। आनंद लेना। मैं कभी दुखी नहीं होता महानुभाव, कभी दुखी नहीं होता मैं। ईश्वर ने शक्ति दी है, बल दिया है, साहस दिया है। मैं ऐसा विचार करता हूँ, ब्रह्मचारियों को मैं कहता था, अभी भी कहता हूँ, वानप्रस्थियों को कहता हूँ मैं, यदि आपने स्वेच्छा से घर बार छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है, धन संपत्ति छोड़ी है, आप किसी के दुर्व्यवहार से, मिथ्या आरोप लगाए जाने से, छल कपट से, विश्वासघात से, ताड़ना से, दंड से यदि आप दुखी होते हैं तो आपका कारण है। आप कारण बनेंगे इसमें, दूसरे कारण नहीं बनेंगे। ये शिक्षा दी है मैंने सीखा ही। हमारे पे कितने भयंकर आरोप लगाए गए, लगाए जाते हैं। स्वामी दयानंद को देखिए ना, मारा तो नहीं गया, कम से कम विष तो नहीं दिया, तलवार तो नहीं चलाई। होता है ऐसा। काम करने वाला व्यक्ति जो है उसके साथ ऐसा होता है। एक शेर है ना, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। घर में बैठे रहो, अपने भक्ति करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, जो आएगा प्रवचन करते रहो, निकलना नहीं, सब्जी लानी नहीं, दूध लाना नहीं, घी लाना नहीं, बिल्डिंग बनानी नहीं, पुस्तकें छापनी नहीं, आयोजन करने नहीं, शिविर लगाने नहीं, घर में बैठे रहो। जैसे कि देश के अंदर होता रहा। अंग्रेज व्यक्ति आए, खिलजी आए, तैमूरलंग आया, पता नहीं कौन कौन आए, इनकी भक्ति होती रही, पाठ यज्ञ होता रहा, पाठ होते रहे, आराधना होती रही, और ये काम करते रहे। और अंग्रेज आकर के कर, हम नहीं चुप रहेंगे, हम भक्ति भी करेंगे, देश को भी संभालेंगे, हम समाज को भी संभालेंगे। समाज के अंदर विद्रोही बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं रहेगा ये आसुरी शक्तियां बढ़ती जा रही है, ईसाई बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, नास्तिक बढ़ते जा रहे हैं। हमारा काम भक्ति करना भी है, राष्ट्र की रक्षा भी करना है। यदि साधु लोग, आचार्य लोग, पंडित लोग, ब्रह्मचारी लोग, जितने विद्वान हैं, यदि इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो हम भक्ति करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और छोटे मोटे शिविर लगाते रहेंगे, और विद्रोही जो है रात और दिन जूझ रहे हैं। योजनाएं बना रखी इन्होंने योजना बना रखी है, आने वाले 20 वर्ष के अंदर इस देश को बना लेंगे। यहां की बात छोड़िए, यहां तो बड़े लच्चर पचर हैं जो पाश्चात्य लोग हैं यूरोप के अंदर। मैंने यूरोप में स्वयं पढ़ा है, ये शायद 2 वर्ष पुरानी बात है। बिल्कुल बोर्ड लगाए, होर्डिंग लगाए, सड़कों में से निकल रहे हैं, वी शैल कंकर्ड, वी शैल चेंज होल दिस यूरोप विद इन 20 years विदाउट sword एंड ब्लड। क्या लिखते हैं वो कहते हैं सारे यूरोप को आने वाले 20 वर्ष में बिना तलवार के, बिना खून के हम बदल देंगे, इस्लामीकरण कर देंगे इसका, और वो लगे हुए हैं। ये तो यूरोप की बात बता रहा हूं, जहां बड़े सतर्क है, सावधान है, कानून है, व्यवस्था है, प्रबंध है। यहां तो क्या है, हो रहा है ये। आज 30 करोड़ व्यक्ति हो गए हैं, नचा रहे हैं हमको, हिंदुओं को। देखिए क्या स्थिति है हमारी। मैं तो विचार करता हूं, इस देश की स्थिति को देख के कोई विचार उत्पन्न होता ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं भला पर घर में जाके टीवी में लग गए और खा रहे हैं, चबा रहे हैं, खा रहे हैं, सो गए, रात को उठ गए, बस कोई चिंता ही नहीं व्यक्ति को। जब तक देश के अंदर कार्य करने वाले, अब तो साधुओं को निकलना पड़ेगा। चाणक्य को देखिए आप, चाणक्य कौन था जी, देखिए, विचार कीजिए आप। और भी पता नहीं उदाहरण दिया मैंने। आज देश की स्थिति बहुत खराब है ये, और सबसे बड़ा दायित्व आर्यों का है, आर्य समाजियों का है, वैदिक धर्मियों का है, स्वामी दयानंद के अनुयायियों का है। हमें त्याग करना पड़ेगा, जीवन की आहुतियां देनी पड़ेगी। ये आशीष जी, ये चंद्रेश जी, या ये अरुण जी, या ये जितने भी दूसरे व्यक्ति ब्रह्मचारी हैं, इनसे इतना काम नहीं चलेगा। हजारों ब्रह्मचारी चाहिए, हजारों आचार्य चाहिए, हजारों ब्राह्मण चाहिए, हजारों सन्यासी चाहिए, तब जाके बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। ये बहुत हावी हैं, बड़ी योजना है इनके पास में, इनके पास सामर्थ्य तो है, संगठन भी है, पैसा भी बहुत दूर से आ रहा है। ध्यान देना। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ये एक वाक्य बोल देता हूँ। कब तक रहोगे सोए ए वेद धर्म वालों, सब चीज लुट चुकी है, जो कुछ बची बचा लो। कब तक रहोगे सोए, ये सोना ही है हमारा। क्या सोना है ये?
बुरा नहीं मानना। आर्य समाज में आकर के सच्चे ईश्वर को जान करके, संध्या करके, सिद्धांतों को जान करके, जीवन को श्रेष्ठ बना करके, परिचय प्राप्त करके, हमने ईश्वर के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से सामर्थ्य बढ़ा करके हम लखपति बन गए, करोड़पति बन गए। इस समाज के लिए क्या किया हमने? करोड़पति व्यक्ति ने कितना दान दिया, कितना समर्पण किया, विचार कीजिए। धनिक नहीं है, हम धन नहीं दे सकते। मैंने मुसलमानों को देखा है, सिखों को देखा है, ईसाइयों को देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, 50 को देखा है, रिक्शा चला रहा है। सिख को देखा मैंने, एक मुसलमान को देखा मैंने, रिक्शा चला रहा है, 100 रुपये कमाता है, 10 रुपये उसमें से अलग निकाल करके गुरुद्वारे में जाता है और मस्जिद में देता है। 10 रुपये, 10%। महानुभाव, हम इसी प्रकार से अपने तन को, धन को, मन को, बुद्धि को, सामर्थ्य को, अवसर को बचाते रहेंगे, बहुत बुरी हालत होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको अनुभूति नहीं होगी, आने वाले 20 वर्ष में इसी प्रकार से ये हमारी सरकारें हैं, इस प्रकार का कानून है, जो शिक्षा, जो पाश्चात्य प्रभाव है, जो प्रबंध है, इनके माध्यम से स्थिति ऐसी आ रही है, आने वाले 20 वर्ष में ये धर्म, ये संस्कृति, ये खान पान, ये वेशभूषा, ये चरित्र, जितना भी हम दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा सब कुछ लोप हो जाएगा। ये भाषा चली जाएगी, ईश्वर चला जाएगा, भक्ति चली जाएगी, सब कुछ लोप हो जाएगा। या तो पाखंडी बन जाएंगे, या नास्तिक बन जाएंगे, या ईसाई बन जाएंगे, या मुसलमान बन जाएंगे। वैदिक धर्म नहीं बचेगा। स्वामी दयानंद जी ने ये आर्य समाज आंदोलन खड़ा किया था कि हम इसके माध्यम से कुछ कार्य करें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सबका शीतलता है, सब जगह ठंडापन है। महानुभाव, आग पैदा करनी है हमको, और यज्ञ, ये सामर्थ्य, ये उत्साह, ये पराक्रम परमपिता परमात्मा की उपासना करने से होता है, और कोई उपाय नहीं है। परमपिता परमात्मा अंदर बैठ करके इतनी शक्ति और साहस देता है कि व्यक्ति उछलता है, उसके मन में विचार आता है, इस पृथ्वी को इधर से उधर कर दूं मैं। वेद मंत्र आता है, आज मैंने सोम का पान किया है, मेरी इच्छा है इस पृथ्वी को पलट दूं मैं। उसके मन में इच्छा होती है, जितने भी अवैदिक धर्मी हैं उनको मैं अच्छे विचारों में शिविर लगा करके, प्रचार करके, पुस्तकें छाप करके, शास्त्रार्थ करके, या परिचर्चा करके, किसी भी क्षेत्र में जाकर के उनके विचारों को बदल दूं मैं। ये भावना तब आ सकती है जब ईश्वर को हम अपने मन में लाएं, भाई ईश्वर को जान लें। एक ही उपाय है बस, केवल ईश्वर। ईश्वर को मन में ले आएंगे, आत्मा में ले आएंगे, और ईश्वर परमपिता परमात्मा हमको भर देगा, वो शक्ति से, साहस से, बल से, पराक्रम से भर देगा वो, और हम बदल देंगे। अपने आप को तो बदलेंगे, समाज, राष्ट्र, विश्व को बदलेंगे। मानवभाव, इतना कहकर विराम देता हूँ। ईश्वर आपको शक्ति दे, साहस दे, बल दे। जो आपने सुना है इसको निकाल नहीं देना। चंद्रेश जी बता रहे थे, हमने बीज डाल दिए हैं, अब खाद पानी रक्षा आपको करनी है। बस प्रतिज्ञाएं आपने ली है, प्रतिज्ञाओं को याद रखें। बहुत कुछ जीवन बिल्कुल बदल सकता है। आज जो हम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, कंजूस, स्वार्थी, अभिमानी कुछ भी हैं, यदि हम चाहें बहुत लंबे काल के नहीं, बहुत थोड़े काल में बदल सकते हैं। जीवन समर्पित कर सकते हैं। हो सकता है घर बार छोड़ करके बुद्ध की तरह निकल के भी आ जाए, वानप्रस्थ में ही आ जाए वो, कि मैं अपने जीवन को समर्पित कर रहा हूँ। कौन नवयुग था वो भी आया था, क्या था एक नवयुग? अजय। क्या नाम? अजय था। देखो, राष्ट्र को जवानियाँ चाहिए, खून वाली नहीं, बुद्धि वाली। आज मरने मारने तो बहुत है, मूर्ख भी मिल जाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो देश में अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से, अपने प्रभावशाली प्रवचनों से संसार को बदल सके। ओम शम।